तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। कितना जानते हैं आप बुध ग्रह के बारे में? कौन है बुध ग्रह, कौन है माता पिता? चलिए आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजेंद्र गिरी, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ज्ञानवाचक में। और चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सभी ग्रहों में राजकुमार हैं, सबसे नए हैं, छोटे हैं, हरे रंग के हैं। इन्हें हरी वस्तुएं बहुत पसंद है। इनका जो प्रिय रत्न है वो पन्ना है और जो प्रिय धातु है वो है पीतल। इनकी पत्नी का नाम ईला है, इनकी माता का नाम तारा है और इनके पिता का नाम चंद्रदेव है। इनकी सवारी सिंह है और इनके जो मित्र ग्रह हैं वह है सूर्य और शुक्र। अब इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं, वो ध्यान देने वाली है। इनके पुत्र भी हैं। इनके पुत्र का नाम है पुरुरुवा। इसके बारे में भी कथा में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बट पुरुरुवा की इस कथा में बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गुरु बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी की पत्नी का नाम तारा है और जो मैंने अभी आपको बताया था बुध देव की माता। परंतु पिता मैंने चंद्रदेव क्यों बताया, चलिए कथा में बताता हूं मैं आपको। चंचल मन के होने के कारण चंद्रदेव, मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया है, चंद्रदेव का मन जो है वो बहुत चंचल है, बहुत शीतलता प्रदान करते हैं, सुंदर बहुत हैं। अब इसी के कारण चंद्रदेव का मन अपनी गुरु माता यानी तारा यानी बृहस्पति की पत्नी पर आ जाता है। हल्का फुल्का सुंदर होने की वजह से तारा का भी मन उनके तरफ मोहित हो जाता है। एक दिन बृहस्पति देव गए हुए थे बाहर, छल से चंद्रदेव ने तारा का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उनके साथ संभोग किया या बलात्कार किया, जिसके बाद यह बात गुरु बृहस्पति को पता लगी और वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तारा को बुलाने की बहुत कोशिश की। कई बार बुलाया परंतु वह नहीं आई। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, या तो वह शर्म की वजह से नहीं आई या फिर उनका मन उनकी तरफ मोहित था तो इस वजह से नहीं आई, परंतु वह नहीं आई। जिसके बाद चंद्रदेव और बृहस्पति में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ चंद्रदेव के साथ शुक्रदेव आ गए, शुक्रदेव के साथ और भी राक्षस गण आ गए। एक तरफ सभी देव बृहस्पति देव के साथ हो गए। सभी के बीच में बहुत युद्ध हो रहा था, जिसके बाद ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप करने के बाद वह युद्ध रुका। युद्ध रुकने के बाद ब्रह्मा जी ने तारा को बहुत समझाया। उनके समझाने पर तारा वापस आ गई बृहस्पति देव के पास। परंतु कुछ समय बाद वह गर्भवती थी तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध था। उसके बाद जब वह पुत्र हुआ तो वह बहुत सुंदर था, इतना चमकीला, इतना सुंदर था कि चंद्रदेव और बृहस्पति देव दोनों के बीच में फिर बहस होनी शुरू हुई कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। तो उसके बाद जब बृहस्पति देव ने पूछा तारा से कि यह किसका पुत्र है, तो वह चुप्पी साध गई, वह कुछ बोली नहीं, जिसकी वजह से बृहस्पति देव को शक हुआ। उनसे बहुत पूछा गया परंतु वह चुप ही रही। उसके बाद उस पुत्र ने ही पूछ लिया कि माँ तू मेरे को बताती क्यों नहीं है मैं किसका पुत्र हूँ। तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला कि तारा मुझे बताओ यह किसका पुत्र है, जब तक आप यह नहीं बताएंगे तो यह असमंजस पूरे ब्रह्मांड में रहेगी। तब उसने धीमी आवाज से बोला कि यह चंद्रदेव का पुत्र है। जिसके बाद बृहस्पति ने उसे त्याग दिया और भगा दिया। अब चंद्रदेव अपने चंद्रलोक भी चले गए, बुध को लेके चले गए। बुध को रोहिणी और रेवती ने पाला, वह बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद वह अपनी माता को ढूंढते हुए आया, तारा के पास आया, तारा से वार्ता की। वार्ता करने के बाद उनसे बोला चलिए मैं आपको बृहस्पति देव के पास लेकर चलता हूँ और उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपने साथ आपको रख लें। परंतु जब वह दोनों वहां गए तो बृहस्पति देव ने उन्हें भगा दिया। भगाने के बाद वह बहुत रोने लगे, दोनों ने पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए। बुध देव भी बहुत गिड़गिड़ाए। उन्होंने बोला कि प्रभु इस कलंक को लेकर मैं कभी नहीं जी सकता, कृपया करके मुझे इस कलंक से मुक्ति दिलाएं।
और मेरी माता को अपनाए। तब उन्होंने बोला कि आप जाओ शिव शंकर की शरण में और उनके भोलेनाथ के पैरों को पकड़ो और उनकी तपस्या करो, और जब तुम्हारे पुत्र हो जाएगा बुद्ध, तब तुम्हारी माता को इस लांछन से मुक्ति मिलेगी और मैं इसे अपना लूंगा। फिर उसके बाद बुद्धदेव तपस्या में लीन हो गए और शिव शंकर भगवान को मनाने लगे। उन्होंने शिव शंकर भगवान की कड़ी तपस्या के कारण शिव शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें ग्रहों का स्थान दिया। और उसके बाद उनके बेटा हुआ जो पुरुरुवा था। पुरुरुवा होने के बाद बृहस्पति देव ने तारा को अपना लिया, जिसके बाद जहाँ पर बुद्ध देव ने तपस्या की थी वहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित किया था वह आज बुद्धेश्वर महादेव के नाम से ज्योतिर्लिंग है और वह बहुत माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी और ये ज्ञान भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।